अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है पायरिया। आज हम पायरिया की अलामात और उसके काज़िज़ को देखेंगे और एंड पे आपको पायरिया की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पायरिया एक स्ट्रक्चर है जिसे हम पेरियोडोंटिनम कहते हैं, जो उर्दू में हम उसे मसूड़े भी कहते हैं। हमारे दांत जो हैं वो मसूड़ों की वजह से इंटेक्चुअली हमारी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, जिसे मैंडिलरी बोन्स और मैक्सिलरी बोन्स कहते हैं। पायरिया की अलामात क्या है कि मसूड़े हमारे स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और सुरख हो जाते हैं और लाल नज़र आते हैं, स्वेलिंग हुई नज़र आती है हमारे दांतों में, मसूड़ों में। तो जिसकी वजह से जो है बाज़ दफ़ा ब्रश करने से जो है वो हमारे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या हम खाना खाते हैं और चबाने की वजह से कोई चीज़ चबा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्रश करने की वजह से हमारे दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है। दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं हमारे, कैल्शियम जम जाता है हमारे दांतों में, और जिसकी वजह से जो है हमारा जो दांत जो है वो मांस से जो है वो अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से खला पैदा हो जाता है और ब्लीडिंग निकलनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो सफाई करवाने के लिए दांतों की, तो वो हमारे दांत जो हैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर केयर करनी पड़ती है, और थोड़ी सी लागर्जी की वजह से हमारे दांतों में फिर इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारी मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। और इसके काज़िज़ क्या हैं? फर्स्ट जेनेटिक है कि कुछ देखने में आया है कि वालदैन में अगर उन्हें पायरिया की शिकायत है और मसूड़े उनके स्वेल हो जाते हैं और खून निकलना शुरू हो जाता है उनके, तो वो आगे बच्चों में भी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड है ओरल हाइजेनिक, मसलन हम कोई भी चीज़ मतलब ब्रश हम अगर करते हैं तो उसे ज़्यादा ज़ोर से करने की वजह से भी जो है वो हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या वो ज़्यादा देर एक ही ब्रश यूज़ करने से भी पायरिया की शिकायत हो जाती है। ब्रश हमें जो है 3 माह के बाद जो है वो चेंज करना चाहिए। या वो पेस्ट जिसके अंदर सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो भी जो है हमारे मसूड़ों को नुकसान देता है। ज़्यादा पेस्ट जो है वो इस्तेमाल करने से भी जो है हमारे दांत जो हैं वो मसूड़े हमारे ख़राब हो जाते हैं। या वो पेशेंट जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं या पान खाते हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी पायरिया की शिकायत हो जाती है। न्यूट्रिशन का भी मसला जिन पेशेंट्स को होता है तो उसकी वजह से भी पायरिया की शिकायत हो जाती है कि खाना जो है वो अच्छे से चबा के नहीं खाते और अच्छी फूड नहीं खाते, तो बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा, तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो पायरिया की शिकायत हो जाती है। या डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उन्हें भी ये पायरिया की शिकायत हो जाती है। या वो पेशेंट जो ज़्यादा जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से जो है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जो हमारे मसूड़ों पे इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे मसूड़े जो स्वेल हो जाते हैं और खून आना शुरू हो जाता है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं। पहली मेडिसिन जो है 2 आपको मैं लगाने वाली बताऊंगा और 2 आपको खाने वाली बताऊंगा। पहली मेडिसिन जो है वो लगाने वाली है, वो मगन हमारा पाउडर है होम्योपैथिक का, जो पायरिया के लिए जो है हम देते हैं। सेकंड होम्योपैथिक डेंटल पेस्ट है, और मर्क सॉल है 30 पोटेंसी के अंदर, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव है पायरिया के लिए। अगर आपके दांतों से खून निकल रहा है और नहीं रुक रहा तो आप डायरेक्ट जो है उसके
2 बूंद लें और फ़ौरन इस तरह मुंह के अंदर, टंग के अंदर डालें तो आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी। और हर ये 15-15 मिनट के बाद आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो हेमामाइलस M30 पोटेंसी में ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि 15 मिनट के बाद आप हेमामाइलस को भी आप जो बार बार रिपीट कर सकते हैं। पायरिया की बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर जो हम पेशेंट्स की अलामात और उसके काज को मद्देनज़र रखकर हम डायग्नोस करते हैं। तो ये एमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर आपको चंद मेडिसिन मैं बताता हूँ, ताकि अगर डॉक्टर नहीं है अवेलेबल तो आप जो है किसी स्टोर पे जाके आप ये ले सकते हैं, या आपके घर में अगर मौजूद है, आपको नहीं पता तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पायरिया के लिए। तो अगर तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पे नंबर भी दे दिया है। अगर कोई पेशेंट पायरिया का है तो वो ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।